कैलकुलेशन ऑफ RL बाय हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड। आज हम देखेंगे कि RL को हम हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड से कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो वो समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेंगे और उस एग्जाम्पल को हम एक एनिमेशन के थ्रू समझेंगे। द स्टाफ रीडिंग्स फॉर अ सर्वे वर्क वेयर एज फॉलो। तो स्टाफ रीडिंग्स हमने सर्वे वर्क के दौरान ली हुई है 1.81, 2.11, 1.225, 1.455, 0.905, 2.435, 2.810, 2.675 and 1.765. The instrument was shifted after 4th and 7th reading. The first reading was taken on the staff held on the benchmark of RL 50 meters. Calculate the RLs of the point. तो जो हमें स्टाफ रीडिंग दी हुई है उसमें बताया गया है कि हम 4th रीडिंग के बाद और 7th रीडिंग के बाद इंस्ट्रूमेंट को शिफ्ट कर रहे हैं। और जो पहली रीडिंग जो हमने स्टाफ पे ली तो उस टाइम पे हमने जो स्टाफ है उसको हमने बेंचमार्क पे रखा हुआ है जिसका RL 50 मीटर्स है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड या HI मेथड भी जिसको कहते हैं वो लेवल शीट किस फॉर्म में होता है। तो अगर हम वो लेवल शीट देखेंगे उसमें ये रोज होते हैं स्टेशन, उसके बाद रीडिंग्स होते हैं और रीडिंग्स में लिखा होता है BS बैक साइड, IS इंटरमीडिएट साइड, FS फोर साइड, उसके बाद HI RL रिमार्क्स। और इस केस में हम इंस्ट्रूमेंट को सबसे पहले जो है स्टाफ को जो हम सबसे पहले बेंचमार्क पे रख रहे हैं जिसका RL 50 मीटर्स है। तो इस टेबल में हम एंट्री करेंगे RL 50 और रिमार्क्स में लिखेंगे BM, यानी कि बेंचमार्क पे हम स्टाफ को रख रहे हैं। और जो स्टाफ है उस पे जो हमारी रीडिंग आ रही है 1.81। तो जब भी हम सर्वे स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहली रीडिंग जो हमारी होती है वो होती है बैक साइड, यानी कि हमारा जो स्टेशन 1 है उस पे हमारी रीडिंग आ गई 1.810 जो हमारी बैक साइड में आएगी। और हमेशा याद रखना चाहिए कि जब भी हम इंस्ट्रूमेंट को शिफ्ट करते हैं तो शिफ्ट करने से पहली जो रीडिंग आएगी वो हमारी आएगी फोर साइड, यानी कि 4th रीडिंग और जो 7th रीडिंग है हमारी वो फोर साइड में जाएगी। तो इंस्ट्रूमेंट को पहले स्टेशन पे रखा, सबसे पहली रीडिंग 1.810 और फिर हम इंस्ट्रूमेंट को 4th रीडिंग के बाद शिफ्ट करें, यानी कि जो 4th वाली रीडिंग है वो हमारी जाएगी फोर साइड में और जो 2nd और 3rd वाली है वो इंटरमीडिएट में जाएगी। तो फिर हम इंस्ट्रूमेंट को अपनी ही जगह रखेंगे और 2nd पॉइंट पे स्टाफ रीडिंग लेंगे 2nd स्टेशन पे जो हमारी 2.11 है। तो स्टेशन 2 और स्टाफ रीडिंग 2.110 जो हमारी इंटरमीडिएट साइड में जाएगी। उसके बाद स्टाफ को तीसरे स्टेशन पे रखेंगे और एक रीडिंग लेंगे और जो हमारी रीडिंग है स्टेशन 3 पे वो हमारी है 1.225। और उसके बाद बता रहा है कि 4th के बाद हम इंस्ट्रूमेंट को शिफ्ट करें तो पहले स्टाफ को हम 4th स्टेशन पे रखेंगे और वहाँ पे जो रीडिंग लेंगे वो हमारी है 1.455। लेकिन इसके बाद हम इंस्ट्रूमेंट को शिफ्ट कर रहे हैं तो ये जो हमारी रीडिंग है ये हमारी जाएगी फोर साइड में। और जिस रीडिंग के बाद हम इंस्ट्रूमेंट को शिफ्ट करते हैं उस पॉइंट को हम बोलते हैं चेंज पॉइंट। तो रिमार्क्स में हम लिखेंगे चेंज पॉइंट और स्टाफ को अपनी ही इसी पॉइंट पे रखेंगे और इंस्ट्रूमेंट को शिफ्ट करेंगे और स्टाफ पे हम एक और रीडिंग लेंगे और ये वाली रीडिंग जो है इंस्ट्रूमेंट सेटअप करने के बाद ये हमारी जाती है बैक साइड में। तो ये 0.905। फिर हम स्टाफ को शिफ्ट करेंगे अगले स्टेशन पे जो हमारा स्टेशन नंबर 5 है। तो इस पे हमारी जो रीडिंग है इंटरमीडिएट साइड में जाएगी 2.435। तो उसके बाद बता रहा है कि 2.435 के बाद अगली रीडिंग है 2.81, लेकिन
उस रीडिंग के बाद हम इंस्ट्रूमेंट को शिफ्ट कर रहे हैं, यानी कि ये हमारा चेंज पॉइंट आएगा और जो इसकी रीडिंग है वो हमारी जाएगी 4 साइड में। और यहाँ पे हम लिखेंगे चेंज पॉइंट। तो फिर उसके बाद स्टाफ को अपनी ही जगह पे रखेंगे, इंस्ट्रूमेंट को शिफ्ट करेंगे और इसी स्टाफ पे दोबारा से रीडिंग लेंगे जो हमारी आ रही है 2.675, और जो ये वाली रीडिंग है ये हमारी जाएगी बैक साइड में। और उसके बाद हमारी लास्ट रीडिंग है, तो इंस्ट्रूमेंट को अपनी जगह पे रखेंगे और स्टाफ पे रीडिंग लेंगे 1.765। तो सर्वे के दौरान जो लास्ट वाली रीडिंग है वो हम हमेशा 4 साइड में लिखते हैं। तो 1.765, तो ये हमारी रीडिंग्स आ गई 4 साइड बैक साइड जो हमने ली। तो अब हमें आरएल दिया हुआ है पहले पॉइंट का जहाँ पे हमारी स्टाफ रीडिंग 1.810 थी। तो अब हम इस आरएल की मदद से और इन रीडिंग्स की मदद से बैक साइड, इंटरमीडिएट साइड और 4 साइड की मदद से बाकी पॉइंट्स का आरएल कैलकुलेट करेंगे। तो पहले पॉइंट का आरएल पता है, बैक साइड 1.81, तो एच आई हमें पता है, एच आई इक्वल टू आरएल प्लस बैक साइड। तो ये हमारा आ जाएगा 51.810। उसके बाद इंटरमीडिएट साइड जो दी है, तो एच आई कॉन्स्टेंट रहेगा तब तक जब तक हम इंस्ट्रूमेंट को शिफ्ट नहीं करते हैं। तो इन पॉइंट्स का आरएल निकालने के लिए एच आई माइनस इंटरमीडिएट साइड या एच आई माइनस 4 साइड जो भी केस होगा। तो एच आई हमारा है 51.81 माइनस 2.11, तो 49.70 आ गया हमारा आरएल सेकेंड स्टेशन का। तीसरे का निकालने के लिए फिर से 51.810 माइनस 1.225, तो वो आ रही है हमारी 50.585। 50.585। उसके बाद ये वाला पॉइंट, इसका भी एच आई माइनस एफ एस, तो हमारा आर एल आएगा 1.455। तो जब इसको हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं 50.355, तो ये हमारा चेंज पॉइंट है। तो यहाँ पे हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट हमारी चेंज हो जाएगी। तो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट निकालने के लिए आर एल प्लस बैक साइड, तो 50.355 प्लस 0.905, 51.26। ये हमारा एच आई आ जाएगा। और अब इस पॉइंट का आर एल एच आई माइनस आई एस 51.260 माइनस 2.435, 48.825। और उसके बाद इसका भी आर एल 51.260 माइनस 2.81, 48.450। उसके बाद यहाँ पे दोबारा से चेंज पॉइंट है, तो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट चेंज हो जाएगी आर एल प्लस बैक साइड 48.450 प्लस 2.675, तो एच आई हमारा आ जाएगा 51.125। और उसके बाद एच आई हमारा आ गया एच आई माइनस एफ एस, हमारा आर एल आ जाएगा 51.125 माइनस 1.765, 49.360। तो इस वाला ये वाली हमारी लास्ट रीडिंग है, तो इसके रिमार्क्स में हम ये भी लिख सकते हैं कि हमारा एंड पॉइंट है। तो बैक साइड, 4 साइड, इंटरमीडिएट साइड रीडिंग्स की मदद से हमने सारे स्टेशंस का जो आरएल है वो कैलकुलेट किया। जब हमारी कैलकुलेशन कंप्लीट हो जाती है
तो हम एक चेक कर सकते हैं जिससे हमें पता चलता है कि जो हमारी कैलकुलेशंस है यानी कि अर्थमेटिक चेक जिसको बोलते हैं वो हम करेंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना है, समेशन ऑफ बैक साइड माइनस समेशन ऑफ फोर साइड। तो समेशन ऑफ बैक साइड प्लस फोर साइड का सम का डिफरेंस देखना, तो बैक साइड आएगा 1.81 प्लस 0.905 प्लस 2.675 5.390 माइनस, तो फोर साइड का 1.455 2.810 1.765 6.030। तो इसका डिफरेंस जब करेंगे वो आएगा हमारा -0.64। तो जो इनका डिफरेंस है बैक साइड और फोर साइड का, ये हमारा आना चाहिए लास्ट RL माइनस फर्स्ट RL के इक्वल। अब ये देखेंगे कितना आ रहा है 49.360 माइनस 50.000 49.36 माइनस 50.0, तो ये भी हमारा आ रहा है -0.60। तो समेशन ऑफ बैक साइड माइनस फोर साइड का डिफरेंस और लास्ट RL माइनस फर्स्ट RL की डिफरेंस अगर इक्वल आएगी तो जो हमारी ये कैलकुलेशंस है इसमें कोई अर्थमेटिकल एरर नहीं है। होप आपको ये समझ आया होगा। तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।